मैं हूं एहसान दानिश और आप देख रहे हैं चैनल रेस ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए टॉपिक है वो है एड्स। तो वर्डली इसे तो एड कहते हैं, लेकिन इसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन और इसकी डिटेल यानी कि एब्रीविएशन क्या बनेगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं, लेकिन ये याद रहे कि ये जो आज का आपका टॉपिक है ये बहुत अहमियत का हामिल है, एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और ख़ासकर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एनुअल पेपर के हवाले से। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारे पास एड्स। तो वर्बली ए से मुराद है एक्वायर्ड, आई से मुराद है इम्यूनो, डी से मुराद डेफिशिएंसी एंड एस से मुराद सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये मतलब बन रहा है जी एड्स का। तो इससे क्या मुराद है डियर स्टूडेंट्स? इससे मुराद ये है कि इम्यून के लिए जो चीज़ें दरकार है इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, उनकी डेफिशिएंसी हो जाए और उनको बीमारी लाक हो जाए तो क्या कहलाता है जी? एड्स। ठीक है। तो किसी भी जानदार का बायोलॉजिकली एड्स इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम हैविंग लैक ऑफ पावर फॉर डिफेंडिंग द माइक्रोऑर्गेनिज्म और अटैकिंग harmful viruses, bacteria, etc. So the immune system is damaged and known as immune syndrome is known as AIDS। ठीक है जी। तो ये इम्यून सिस्टम के हवाले से सारा कुछ है एड्स में। तो आगे हम इसका वायरस भी देखेंगे, वायरस की डिटेल करेंगे और इंशाल्लाह हम HIV जो वायरस है, इसका जो वायरस है उसका लाइफ साइकिल भी देखेंगे। तो नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स में डियर स्टूडेंट्स आ जाती हैं अलामात। तो अलामात इसकी क्या हैं? तो इसकी अलामात की अगर हम बात करें, सीवर टाइप ऑफ निमोनिया, शदीद किस्म का निमोनिया, द कैंसर ऑफ आर्टरीज और द कैनाल सिस्टम्स ऑफ ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट, मतलब ये खून की जो नालियां हैं उनका कैंसर वाक़ हो जाना, एंड हाई टाइप ऑफ फीवर, हेडेक and disturbance in immune system and severe type of damaging the immune system or lymphocytes। तो lymphocyte अल्टीमेटली उन पे अटैक हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम ही जिस बंदे का फारिग है तो उसकी सिम्टम बहुत ही शदीद किस्म की होंगी। तो जो इम्यूनो जो डिसऑर्डर जिसको हो जाए, दैट इज द सीवियर टाइप ऑफ डिजीज। तो ये थी सिम्टम्स। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ एड्स। तो एड्स या HIV जो वायरस है, HIV, एड्स और HIV वायरस को क्या नाम है, दरियाफ्त किया गया। तो इनका अलग-अलग डिस्कवरी टाइम है। जो एड्स बकायदा डिजीज है, इसको 1980 में 1980 में दरियाफ्त किया गया, डिस्कवर किया गया, और ये यंग वन में था, नौजवानों में था। उसके बाद HIV जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो इस डिजीज का बाइस बन रहा है एड्स का, उसको 1984 में एक USA का एक इंस्टीट्यूट है जिसे पास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस के नाम से भी पुकारा जाता है, उन्होंने 1984 में 1984 में HIV जो वायरस है एड्स का, उसको डिस्कवर किया। तो 1986 में फिर 2 साल गुजरने के बाद इसको HIV नाम दे दिया गया, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, क्योंकि इंसान के ये इम्यून सिस्टम के रिलेटेड था, इसलिए इसको HIV का नेम दे दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम जो चीज मेन टॉपिक की है वो स्टडी करने लगे हैं, वो है लाइफ साइकिल ऑफ एड्स वायरस। अब एड वायरस में कौन सा वायरस होगा? HIV, मतलब हम HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस को डिटेल से स्टडी कर लेंगे हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि HIV है क्या। बायोलॉजिकली द टाइप ऑफ वायरस दैट अटैक्स द लिम्फोसाइट्स और साइट्स ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नोन एज इम्यूनो वायरस। तो पहला जो स्टेप है इसका लाइफ साइकिल का, तो ये तो ह्यूमन में ही होता है।
मतलब लाइफ साइकिल। तो ये ओवरऑल इसका जो साइकिल है किससे रिलेटेड है ह्यूमन बीइंग से। तो पहला जो स्टेप है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले नंबर पे है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट बहुत अहम है इस हवाले से। तो ये जब बॉडी के अंदर चला जाता है तो आगे ये जाके चेक करता है कि कौन से सेल कौन से टाइप्स ऑफ सेल इसके लिए नेसेसरी है, ये चुनाव करता है, इंतखाब करता है, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स या लिम्फोसाइट्स का चुनाव। तो ये क्या होगा इसका अटैचमेंट, मतलब किन सेल्स के साथ इसने जुड़ जाना है जाके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पिछले नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। तो इसने अपने जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है होस्ट की मशीनरी और जीनोम को इस्तेमाल करके, और एंजाइम जो इस्तेमाल होगा वो होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इस प्रोसेस होल को क्या कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। थर्ड नंबर पे है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन या इंटीग्रेट शामिल हो जाना, इसका मतलब है शामिल हो जाना। तो अल्टीमेटली इसका जो डीएनए है इसका जो जीनोम है होस्ट के जीनोम से थ्रू ऑफ द लिम्फोसाइट सेल्स ये होस्ट के मेटाबॉलिक मशीनरी जीनोमिक मशीनरी में डियर स्टूडेंट शामिल हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास असेंबली। असेंबली का मतलब है गैदर हो जाना। अब इसका कॉपी भी तैयार हो चुकी है, असेंबलेज हो चुकी है, इसकी कोड्स भी हो चुके हैं, इसने अपने मुताबिक अपने प्रोटीन्स को अपने डीएनए डबल हेलिक्स को भी प्रिपेयर कर लिया है होस्ट के अंदर। तो अब ये इसका जो मटेरियल है तैयार शुदा नए यंग वंस या कॉपी बनाने के लिए एचआईवी की, तो असेंबलेज होगा, इकट्ठे होंगे इसके सारे पार्टिकल्स वगैरह वगैरह। उसके बाद है रिलीज। तो एंड पे इसका जो होल सिस्टम है कॉपीज वेल तैयार होगी, इसका जीनोम सेटअप वेल बन गया। तो अब इसका रिलीज होगा क्योंकि इसके न्यू जो कॉपीज हैं, यानी कि दूसरे लफ्जों में अगर कहें तो इसके न्यू यंग वंस या न्यू एचआईवी वायरसेस बन चुके हैं। तो एंड पे इन्होंने सेल को तोड़ना है और रिलीज हो जाना है। तो इसका मतलब है जी रिलीज ऑफ एचआईवी वायरसेस। तो आगे लाइफ साइकिल की डायग्राम देखने से पहले हम देखेंगे दो शॉर्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड। मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन किन बिना पे होता है, मतलब ये कौन से मेथड्स हैं जिनकी वजह से एचआईवी एक इंसान से दूसरे को हो जाता है। तो फर्स्ट जो है कॉन्टैक्ट ऑफ इफेक्टेड पर्सन या एचआईवी हैविंग एचआईवी वायरस टू अदर पर्सन। सेकंड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। एंड थर्ड अर्ली ऑफ द मैरिज पीरियड। और फोर्थ है by use of poisoned or having HIV virus syringes या surgical instruments. So by these methods the HIV virus are transmitted to other persons or human beings. Prevention and treatment. तो प्रिवेंशन, इससे बचा किस तरह जा सकता है, और इसकी ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन के 3-4 तरीके हैं। एक तो सिरिंजेस जो है इंजेक्शन वाली वो दोबारा रीयूज ना की जाए, एक इंसान को लगाई जाए तो अगले पे उसे डिस्पोज कर दिया जाए, अगले को ना लगाई जाए। दूसरे नंबर पे इफेक्टेड ब्लड डोनेशन ना हो। तीसरे नंबर पे डॉक्टर शुड यूज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या नाम है उन्हें, जरासीम कुशी से गुजारा जाए। ठीक है जी, उन्हें बकायदा जरासीम कुशी से गुजारा जाए। उनके ये वायरस वगैरह है, अगर एक सर्जिकल किसी का किया है मरीज का तो उसे उससे पाक किया जाए और फिर दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जाए, नए इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाए। और उसके अलावा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से इज्तनाब किया जाए। इसकी ट्रीटमेंट में तो 2001 में 2001 में इसकी पहली वैक्सीन तैयार हुई थी एड्स की, या आप कह लें एचआईवी की। तो अब इस पे फर्दर वर्क जारी है और नित नई तजुर्बात जारी हैं। तो इंशाल्लाह इसकी वैक्सीन तैयारी कर ली गई और तजुर्बात से मुराइल से गुजारा जा रहा है। तो इस पे आइंदा कुछ सालों में कंट्रोल भी पा लिया जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपके एमसीक्यूज के हवाले से कि एचआईवी मॉन्कीज में होता है, बहुत कसरत के साथ एचआईवी वायरस मॉन्कीज में पाया जाता है, बंदर में।
लेकिन उससे इफेक्ट नहीं करता। ये शार्ट क्वेश्चन भी है और अल्टीमेटली आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो ये वजह क्या है? वही बात है अटैचमेंट की। जो मॉन्कीज के अंदर उसे वो लिम्फोसाइट्स का वो माहौल ही नहीं मिलता, उसे अटैचमेंट के लिए माहौल ही नहीं प्रॉपर प्रोवाइड होता, तो इस वजह से वो अटैच नहीं कर पाता है, इस वजह से वो मॉन्कीज को इफेक्ट नहीं करता है। तो हमारे पास ये लाइफ साइकिल है HIV वायरस का। तो ये देखें CD4 रिसेप्टर साइट है ह्यूमन सेल का, इसके ऊपर ये HIV वायरस अटैच हो गया है। ये इसका इन्वेलप है, ये इसका RNA है, ये इसका कैप्सिड, ये इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। आगे जी इंटर हो गया, पेनिट्रेशन होगी CD4 रिसेप्टर बेरिंग T लिम्फोसाइट्स, तो ये इसका DNA सिंगल स्ट्रैंडेड इंटर हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? वायरल RNA सेल के अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी में चला गया है। अब RNA प्लस DNA हाइब्रिड हो चुके हैं होस्ट के जीनोम को या मशीनरी को यूज करके। उसके बाद DNA जो सिंगल हेलिक्स था उसको DNA डबल हेलिक्स में क्या नाम है चेंज कर लिया गया है, और ये अब वायरल कॉपीज या वायरल प्रोटीन्स भी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए ये वायरल प्रोटीन्स है और ये सिंगल DNA है न्यू वायरस के लिए। तो यहाँ पे फर्दर कॉपीज तैयार कर ली गई हैं HIV वायरस की, तो यहाँ से इन्हें रिलीज कर जाना है। लेकिन यहाँ पे ये सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी यही प्रोसेस जा रहा है क्योंकि जीनोम के अंदर ये इंटर कर चुके हैं। तो ये क्रोमोसोमल DNA है, एक है वायरस का और एक है किसका, होस्ट का या ह्यूमन बीइंग का। अब ये वो पूरा वायरस कंडीशन बन चुकी है कि उसके जीनोम के अंदर आगे कई नस्लों तक ये चलता जाएगा, और ये है RNA सिंगल स्ट्रैंडेड। तो यहां से कॉपीज बनेगी और रिलीज कर देंगी, सैकड़ों की तादाद में या हजारों की तादाद में ये वायरस की कॉपीज बनेंगी और रिलीज कर दी जाएंगी। ये देखें आप रिलीज हो चुका है वायरस। तो ये था आज का आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।